कराची सर्कुलर रेलवे एक बड़ा खूबसूरत मंसूबा था कराची का और एक दौर में ये चलता भी था, मगर फिर जो कराची का हाल हुआ, चाहे अमनो अमान हो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो हम सब ने देखा। आखिरकार 25 साल के बाद कराची सर्कुलर रेलवे दोबारा बहाल हुई है। जुज़वी तौर पर ही सही, लेकिन ये बहुत बड़ा कदम है, वरना तो मायूसी हो गई थी। जब से मैं सहाफत में आया हमने तो इसके बारे में सुना ही था कि अच्छा होगा। अब बाबर साहब, किसको ये क्रेडिट जाता है कराची सर्कुलर रेलवे जैसा मंसूबा? और ये जितना भी आप मास ट्रांजिट का मंसूबा कह दें, इससे बेहतर नहीं हो सकता अगर इसको आप सर्कुलर रेलवे को कर दें। और रेलवे का और एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, फिर जो तजावुजात, जिस तरह जमीनें बेच दी गई, जो कुछ हुआ, फिर इस पर बहुत कोशिशें होती रहीं, लेकिन पिछली हुकूमतों ने जो खाया सो खाया, जो कुछ किया। अब आप इस पर सिंध हुकूमत को क्रेडिट तो देंगे मेरा ख्याल से। उसामा साहब, इसका क्रेडिट ना सिंध गवर्नमेंट को जाता है, ना फेडरल गवर्नमेंट को जाता है, ना शायद उसकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को जाता है। इन्होंने पूरी कोशिश की, पूरा जोर लगा दिया कि ये मंसूबा जो है ना, ये पाया तकमील तक ना पहुंच सके। इंतहाई बेदिली के साथ ऑपरेशन किए गए। बिल्कुल उस वक्त जितना रजिस्ट कर सकते थे ना ये इस ऑपरेशन को, उतना किया। जितना सिंध गवर्नमेंट उसको रजिस्ट कर सकती थी, जितना वहाँ पे MKM की डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट उसको कर सकती थी, जितना फेडरल गवर्नमेंट कर सकती थी, बिल्कुल इसके लिए कोई तैयार नहीं था। तजावजात, वहाँ पर लोगों की अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट, बड़े बड़े स्टेट, उनके साथ ताल्लुकात, ये सारा कुछ जो था ना, ये आड़े आ रहा था। और ये चाहते थे कि खुदा अल्लाह करे ये चीफ जस्टिस जो इसका ध्यान किसी और तरफ लग जाए और हमारी जान छूट जाए। इसका वाहद क्रेडिट जो सिर्फ इसका क्रेडिट किसी के पास है तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, बड़ी के पास है। इसके अलावा किसी के पास नहीं है। ये सब जो थे, इंक्लूडिंग रेलवे मिनिस्टर, कोई नहीं चाहता था कि सर्कुलर रेलवे बने। इनको उस वक्त की आप फुटेज उठा के देख लें, इनके बयानात देख लें, चाहे वो पीपल पार्टी की गवर्नमेंट थी सिंध में, चाहे वो PTI की गवर्नमेंट थी, चाहे वो MKM की डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी, ये सारे जो थे उसकी मुखालफत कर रहे थे। इंतहाई नीम दिली के साथ वो उसका ऑपरेशन किया गया। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का डंडा पीछे ना होता तो मैं ये कह रहा हूँ कि कराची के शहरियों के लिए ये सर्कुलर जो ट्रैक था ये कभी भी ना बनता। और कितना जबरदस्त 46 किलोमीटर का तजावुजात हैं, अब भी बहुत सी रुकावटें हैं। 46 किलोमीटर का ट्रैक है, 21 में से 13 स्टेशन जो है वो बहाल हो गए हैं। 30 रुपए सिर्फ किराया होगा और 46 किलोमीटर का सफर जो है वो 1.5 घंटे में तय होगा। 35 किलोमीटर की रफ्तार पे भी ट्रेन जारी बात है, क्योंकि बार बार स्टाफ भी आने हैं, करीब स्टाफ है। रेलवे स्टेशन जो है, कुछ स्टेशन जो है उनकी हालत अभी ठीक नहीं है। ट्रैक जो अभी नई डेडलाइन भी दी गई है कि 15 से 30 दिसंबर तक। मामला ये है कि ये जो सर्कुलर रेलवे था उसामा साहब, ये पहले चल रहा था और इसका मैं क्या कहूँ, उसका भी क्रेडिट नवाज शरीफ को दे देते हैं कि जिन्होंने उस वक्त, हालांकि 50 रुपए टिकट थी उस वक्त, उन्होंने बंद कर दिया था मनसूबा। उसके बाद से ये बंद था। और जिस तरह डोगर साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर पर्सनल इसमें इंटरेस्ट ना लेते और इस चीज के ऊपर दिलचस्पी ना लेते, कराची के शहरियों के लिए, कराची के आवाम के लिए, ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग एक मनसूबा है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट का जो हालत कराची के अंदर है, सबसे अगर खस्ता मुसीदा नाम ही नहीं है, वर्स्ट सिटी फॉर और शेख रशीद साहब जो डोगर साहब वाली बात जो हालत है, रोज आपको शेख रशीद साहब ने खुद कहा है सड़कें कि अभी जो तजावजात हैं, जो अंडरपास ओवरहेड जो बनने हैं, जो सिंध हुकूमत ने बनाने हैं, वहां पे कह रहा है सिर्फ अगर एक चंक, एक पीस भी अगर टुकड़ा बेच दिया जाए ना तो पूरा रेलवे का खसारा खत्म हो सकता है। बड़े बड़े माफियाज बैठे हुए हैं। अभी भी जो ये सर्कुलर रेलवे जो ये खाली हुआ है, जहां पे ट्रेन चलना शुरू हुई है, ये वो आबादियां हैं, वो लोग हैं जो कि ज्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं है। ये कच्ची पक्की आबादियां थी जो अरबों रुपए के जो कब्जे जिन्होंने किए हैं रेलवे की जमीन पर, जो प्लाजे बने हैं, जो टावर बने हैं, जो होटल, जो मोटल, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी है, जो मार्केट, जो कमर्शियल जो चीजें हैं, वो अभी बैठे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये नहीं है कि अगर आप अधूरा मनसूबा, 2 इंजन आप देखें ना, मोड़ने के लिए इंजन नहीं, मेरा खौफ सुन ले, 2 इंजन जाएंगे, पीछे इंजन जाएगा, एक खौफ है और वो वापस लेके आ जाए, क्योंकि आपने एक मोड़ उसके ऊपर नहीं बनाया। एक खौफ है मुझे आप दोनों के सामने रखना है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब रिटायर होंगे उससे पहले इंशाल्लाह ये होगा, नहीं तो उसके बाद से पहले होगा ना हो। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसी बात नहीं है, ये बड़ी मुश्किलों से हुआ था। जिस तरह से ये बनाया गया ना, वो करवा के जाएंगे, कह रहे हैं करवा के जाएंगे। इनकी नीयत यही है कि उनका सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर था तो इन्होंने जान छुड़ाने के लिए कहा कि जनाब इसको चला दो, बाकी फिर देखेंगे बाद में।
लेकिन मुझे उम्मीद है कि चीफ जस्टिस जितना इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं ना, ये जो बड़े बड़े जो प्लाजे हैं काम ना, है ये अब गिरेंगे। अवामी नुमाइंदों का काम था, जो वफाकी हुकूमत का काम था, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का काम था, जो सिंध हुकूमत का काम था, वो उन्होंने नहीं किए। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब ने जो अवाम के बुनियादी जो राइट्स थे, जो हकूक थे, जो उनके फंडामेंटल राइट है कि उनको जो ट्रांसपोर्ट की बुनियादी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलियात मुहैया करना और सस्ती ट्रांसपोर्ट जो उसकी सहूलियात मुहैया करना, उसको यकीनी बनाने के लिए जो उनका किरदार है तारीख में हमेशा चीजों याद रखा जाए। हम जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनसे 100 साल पीछे हैं अक्सर चीजों में, लेकिन ये वो चीज है कि जो वहां पर भी आज भी मैस ट्रांजिट में अगर आप देखें तो ट्रेन किसी ना किसी शक्ल में आपको अंडरग्राउंड ट्राम मिलेगी। लाहौर के अंदर भी सर्कुलर रेलवे मौजूद है, आपको पता है लाहौर के अंदर भी सर्कुलर रेलवे मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान से हम अपील करते हैं कि वहां यहाँ पे भी लाहौर में भी सर्कुलर रोड है, सर्कुलर रेलवे नहीं, रेलवे भी है, पूरा ट्रैक है, शहर के अंदर एक बकायदा रोड है। सर आप मुंबई वो भी बड़ा जबरदस्त है, आप उसके मुंबई साथ में साथ देख लें, वहां पर सर्कुलर ट्रेन आज भी मौजूद है। दुनिया के तमाम मेगा शहर जो हैं उनमें सर्कुलर रेलवे का ट्रैक है, और आज वहां पर ऑरेंज लाइन जो इस तरह की लेटेस्ट गाड़ियां चल रही हैं। और कराची का चीफ जस्टिस का इंटरेस्ट है कि इन्होंने वो 35 साल को 50 साल पीछे ले जाके कराची को ये शुरू कर दिया और बड़ा एहसान कौम पे चढ़ा दिया है। वैसे चीफ जस्टिस को नोटिस लेना चाहिए कि जो इसमें बेहतरीन बोगियाँ वो लगाई जाती, बेहतरीन इंतजाम किए जाते। इससे तो ये लग रहा है कि इन्होंने सिर्फ डंग टपाऊ काम किया है, सुप्रीम कोर्ट से जांच छुड़ाने के लिए ये हरकत की है। लेकिन मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस जो है उनसे मेरी रिक्वेस्ट भी है कि वो इसको खुद मॉनिटर करें, सख्ती करें, लोगों को बेस्ट ट्रांसपोर्ट मिलनी चाहिए। बेसिक इशू ये है कि उसामा साहब कराची की सड़कों को तबाह कर दिया गया, बेड़ा गर्क है, वहां पर ट्रांसपोर्ट चलने के काबिल ही नहीं है, और जो ट्रांसपोर्ट वहां पर अवेलेबल है उसका भी बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है कराची के लोगों के लिए। तो लेकिन इशू ये है कि इसको इम्प्रूव होना चाहिए। सर वो कहते हैं कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, अब ये चल तो पड़ी है किसी भी तरह, इसमें बहुत सी अभी हैं रुकावटें, मसाइल की जुज़वी तौर पर है, बहुत सी जगहों पर अभी इसकी स्पीड का भी कहा जा रहा है, जिस तरह आपने कहा कि इस पर अब बेहतरीन इंजन आया जाए, बोगियाँ इसकी बेहतर हो, वो सब कुछ है, लेकिन इसका चलना ही बसाते खुद, इसका चल पड़ना भी ये एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि वरना ये अब 10 साल पहले 15 साल 25 साल से चीज बंद पड़ी है, और इतने नोटिस तौहीन अदालत की हमने देखी, बातें होती रही, पता नहीं क्या क्या, और उसके बाद जाकर ये चला है। तो अगर ये वाकई ये इस तरह से इसको प्रॉपरली चल गया और इसको वायबल बना लिया गया, जो कोई वजह नहीं है कि अगर विल हो तो कोई काम नहीं हो। स्टेट की जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों के लिए इस तरह से सफर का इंतजाम किया जाए, और रेलवे से बेहतर कोई नहीं है। तो अगर ये सब कर दिया गया तो यकीन करें कि कराची में ये इनकलाब से कम नहीं। अच्छा, आप देखते हैं कि शेख रशीद खुद कह रहे हैं कि ना कब्जा माफिया को सिंध हुकूमत ने हटाना है, और इस हवाले से कराची में किसी सियासी जमात की कोई सपोर्ट नहीं है, यानी कि पीटीआई समेत किसी पार्टी की भी गए थे नहीं है। उनके सिंध हुकूमत कह रहे हैं कि कब्जा जो है उसको उससे स्टेशन खाली कराए जाए और हमें खाली करा कर दिए जाए। इनके उन्होंने कहा कि अरबों रुपए की अभी भी जमीन है जिसपे कब्जा हुआ हुआ है, और वो कब्जा सिंध गवर्नमेंट छुड़ा के देना है। भाई फेडरल पुलिस आपके पास एफआईए है, फेडरल गवर्नमेंट की जमीन है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट रेंजर्स को ऑर्डर दे, अगर सिंध गवर्नमेंट नहीं मानती, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है कि जनाब इसको जाके आप साहब ऑर्डर, अगर आपकी भी नीयत, आप रेंजर के डीजी को एक लेटर लिखे, रेंजर के डीजी को एक लेटर लिखे कि जनाब हमें आप दें नफरी। सर होना तो चाहिए, कल के लिए चंद साल बाद यहाँ पर कोई प्राइवेट चले, अव्वल तो सरकारी तौर पर लगे तो बहुत अच्छा है, वरना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ रही हो, ट्रैक्स डबल हो रहे हो, प्राइवेट पार्टनरशिप पे जा रहे हैं, लेकिन पहले खाली तो कराए ना, कब्जा ग्रुपों से खाली हो तो पूरा करें ना। वो सर्कुलर तो रुक गया, उसमें तो ये है कि जहाँ पे आगे बड़े बड़े प्लाजे आ गए, जिस तरह लाहौर में मेट्रो का ये बना है, ऑरेंज लाइन ट्रेन का, फिर भी काफी बेहतर है, और वहां पर जिस तरह स्टेशन बने हुए हैं जिसमें जिद्दत नजर आए, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उस तरह से और ज्यादा होगी, यहाँ रोजगार के मौके बहुत ज्यादा बनेंगे लोगों के लिए। आप देखें ट्रैफिक का जो हुजूम है वो इतना ज्यादा, और सबसे बड़ी माहौलियाती आलूदगी, सबसे बड़ी चीज जो है ना, माहौलियाती आलूदगी में कमी के लोगों को एक अच्छी मियारी जो है ना वो सवारी मिल जाएगी, वो सफर कर सकेंगे। जो कराची की सड़कों का हालात है, जो उसकी ट्रांसपोर्ट का हालात है, और जो सिंध गवर्नमेंट का हालात है, उससे तो जो है कराची अल्लाह ताला के हवाले कर दिया। अच्छा, एक चीज सर ब्रेक हो जाएगी, ये बताएं इसके बाद आपको उम्मीद पैदा होगी वो जो
मुझे तो भूल भी गया है, वो कराची का एक प्लान था, वो 800 अरब, 1100 अरब, 500 अरब, 700 अरब, 900 अरब, 1300 अरब, वो भी अब हो जाएगा। वो फिगर पे झगड़ा हो गया और अभी तक मेरा ख्याल है उतने 100 नहीं लिया। अब ये तो कराची सर्कुलर जितने रेलवे 100 उसमें अरब शामिल की था, बात है। उसमें कराची सर्कुलर नहीं था, उसको बीच में डाल दिया गया था और भी बड़ा कुछ वो उसमें पैसा लग पानी के प्रोजेक्ट्स में उसी में थे, ये तो स्कैंडल हुआ था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।